सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं श्रेयांश और ये है मिडनाइट मसाला। मुझे तो पता भी नहीं कि शुरू कहां से करूं। कितना स्टूपिड है ना, मतलब आप पहले प्यार में बिलीव नहीं करते, ये इश्क मोहब्बत जो भी आपके सामने इन बातों को डिस्कस भी करता है, आप उनके ऊपर हंस देते हो, मजाक उड़ाते हो कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं। फिर आपकी लाइफ में एक इंसान आता है और आपको सडनली इन चीज़ों में बिलीव करने का मन करता है एंड आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के लिए, उस इंसान के साथ जीने के सपने ख्वाब बुन लेते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एक्चुअली। हैप्पी एंडिंग। मगर सबके साथ नहीं होती ये बात, एटलीस्ट हमारे साथ तो नहीं हो पाई। पहले हर सेकंड मेरे बारे में सोचना, हर वक्त बात करने की वजह खोजना, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को इशारे इशारे में बताना कि अरे यहाँ there's this guy, there's this girl, there's this person I'm dating, I like the person. It's a beautiful thing to express, it's a beautiful thing to share. काश ये कहानी इतनी होती, मगर नहीं। कहानी बदल जाती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े, मारपीट, वो एक दूसरे को ब्लॉक करना, एक दूसरे की फोटोज अपनी प्रोफाइल से हटाना, उसकी बैक बिचिंग करना, उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें लोगों को कहना, ये तो नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज होती है वो तुमने मुझे सिखाई है। बताओ। वो तुम्हारी पॉजिटिवनेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर पता ही नहीं चला कि कब वो इनसिक्योरिटी में बदल गई और वो इनसिक्योरिटी तुम्हारी आदत बन गई। तुम्हें मुझे फॉर ग्रांटेड लेना लत बन गई और उसके बाद कहानी में प्यार रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद अब तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, मुझसे मिलने की बातें नहीं। मैं अपने सारे दोस्त छोड़ चुका, तुम्हारे लिए अपने परिवार के अगेंस्ट जा रहा हूँ। हर लाइफ के डिसीजंस मैंने तुम्हारे साथ सपनों में देख लिया था। मैं हर मोमेंट जो अपनी लाइफ का हर डिसीजन जो मैं लेता था उसमें तुम हमेशा मेरे साथ, और उसके बावजूद आज की डेट में हम साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट गेट एनफ ऑफ दिस, राइट? यू फील सफोकेटेड एंड यू लाइक लिसन, इस तरीके से मुझसे बात नहीं करो। मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे तुमसे दूर रहना, मुझे कुछ टाइम का स्पेस इसलिए दे दो क्योंकि मेरा मेंटल पीस खो रहा है तुम्हारे साथ रह के। हर दिन की ये लड़ाई, हर दिन ये बहस, और उसके बाद तुमसे जब बात करो तो तुम्हारे पास कुछ भी शेयर करने को नहीं होता। सिर्फ तुम्हारे पास सवाल होते हैं कि क्या क्यों ऐसे बात कर रहे हो, क्यों मुझसे बात नहीं कर सकते, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो, क्यों वीडियो कॉल पर तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, क्यों अपने दोस्तों से मेरे बारे में बात नहीं कर सकते। ये सारी चीजें तुम्हें एकाएक अचानक से याद आती हैं। और अब उन सारी चीजों को भरे पैटा इंसान कितने वक्त तक चुप रहेगा? एंड समहाउ ये सारी गलतियां मेरी होती हैं, क्योंकि मैं जो हूं इनसिक्योर हूं, क्योंकि मैं ओवर पोजेसिव हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी गलतियां तो मेरी हैं, और ये बात मैं बेवकूफ इंसान मान भी लेता हूं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये सारी स्टूपिड बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गई थी, क्योंकि अब तुम्हें दूसरे लोगों से बात करना है, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी बातें जान चुके हो तुम, और अब तुम्हें वही नयापन चाहिए कहीं और, किसी और के साथ। एंड अगर मैं ये बात तुम्हारे सामने पॉइंट कर दूं, हाउ डेयर यू, राइट? सीरियसली, हाउ डेयर आई? ऑफ कोर्स। और अब ऑब्वियसली बात नहीं करनी 2 दिन, वो 2 दिन 1 हफ्ते में बदल जाते हैं। लिसन, आई जस्ट नीड माई स्पेस, आई जस्ट नीड द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट स्टाफ। मुझे प्लीज़ इतना ज़्यादा सफोकेट मत करो और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, राइट? मुझे लगा था कि इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, मगर उस 1 हफ्ते के बाद वापस फ़ोन ही नहीं आता, और अब तुम लॉक्ड हो हर जगह से।
तुम्हारी साथ वाली सारी पिक्चर सोशल मीडिया से गायब है, तुम्हारे बारे में अब सिर्फ बुरी बातें उसके मुंह से लोगों के थ्रू सुनने मिलती है। क्यों? क्योंकि अरे यार बड़ा इरिटेटिंग इंसान था यार ये, एक नंबर का। खैर, थैंक्स ये बताने के लिए कि सारी गलती मेरी थी। अब जाके मुझे अपने बारे में अच्छा फील हो रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।